लास्ट टाइम हमने एक कंटेनर का एग्जांपल किया था जहां पे अंदर हमने तीन गैसेस रखे थे, एक हीलियम, ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन रखा था। हीलियम का प्रेशर वाज कंसीडर्ड टू बी 0.4 atm। ऑक्सीजन का हमने प्रेशर कंसीडर किया था 0.2 atm। नाइट्रोजन का हमने 0.4 atm कंसीडर किया था। इसका मतलब इसके अंदर का टोटल गैस का प्रेशर इज 1 atm। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे एक होल पंचर किया था। आउटसाइड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये आपको पता है कि पी एटमॉस्फेयर जो है दैट इज 1 atm, आपको पता। तो इसका मतलब सबसे पहले चीज आपको पता है एयर का जो कंटेंट रहता है दैट इज 20% ऑफ ऑक्सीजन एंड 80% ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर आप ये जो 1 atm है, इसका अगर आप पार्शियल प्रेशर कंसिडर करोगे तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन is 0.2 atm and pressure of nitrogen is 0.8 atm out of this one. हीलियम का जो एटमॉस्फेयर में कंटेंट है इट इज नियरली नेग्लिजिबल। इसका मतलब प्रेशर ऑफ हीलियम आउटसाइड हम लोग नियरली अज्यूम कर सकते हैं कि 0 atm प्रेशर है। अब हमने होल पंचर किया, क्या नोटिस कर सकते हो, सिलेंडर के अंदर जो हीलियम का प्रेशर है दैट इज 0.4, सिलेंडर के बाहर इट इज 0। तो इसका मतलब क्या होएगा, हीलियम क्या होएगा, पूरा कंटेनर के बाहर निकलेगा, जिसके वजह से फाइनली हीलियम के अंदर का जो प्रेशर रहेगा दैट विल बी 0 atm फर्स्ट। अब अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है दैट इज 0.2 atm, बाहर इट इज 0.2 atm। तो ऑक्सीजन गैस ना बाहर जा पाएगा ना अंदर जा पाएगा। ऑक्सीजन का जो गैस का प्रेशर रहेगा ये सेम ही रहेगा 0.2 atm। लेकिन नाइट्रोजन का अंदर जो प्रेशर है दैट इज 0.4 atm, बाहर जो है दैट इज 0.8। अंदर का प्रेशर लेस है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है। इसका मतलब बाहर से गैस क्या होएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो Pn2 का प्रेशर जो रहेगा ये 0.4 से बढ़ के 0.8 atm रहेगा। टोटल प्रेशर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हीलियम गैस comes out completely, सबसे फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड जो है N2 गैस goes inside एंड थर्ड जो है ऑक्सीजन गैस remains in the container। ओके, अब इसका रीजन क्या है, प्रेशर ऑफ हीलियम इनसाइड ये क्या है, ज्यादा है प्रेशर ऑफ हीलियम आउटसाइड। सबसे पहला। ओके, N2 के लिए क्या हो रहा है, N2 के लिए प्रेशर ऑफ N2 इनसाइड ये क्या है, लेस है किससे, प्रेशर ऑफ N2 आउटसाइड से। ऑक्सीजन के लिए क्या हो रहा है, प्रेशर ऑफ O2 इनसाइड ये इक्वल टू है प्रेशर ऑफ O2 आउटसाइड। फर्स्ट जो पॉइंट था जो लास्ट टाइम हमने किया था। रेट ऑफ एफ्यूजन, नोट करके लिखना, इधर नोट लिखना, रेट ऑफ effusion of gas is assumed constant over a period of time। ये यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, एक अजम्पशन लेते हैं, कॉमन अजम्पशन। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ये लिखना, बट फैक्ट इज रेट
ऑफ एफ्यूजन जो है इट डिक्रीजेस as pressure of gas decreases. Okay. ध्यान देना, अभी इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कंसिडरिंग डिक्रीज इन प्रेशर विथ टाइम। यहां पे आप लिखोगे रेट ऑफ एफ्यूजन, ये आपने पहले भी किया है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, माइनस dp अपॉन dt, ठीक है, और ये रहेगा p अपॉन रूट ऑफ m इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ एफ्यूजन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ प्रेशर के साथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ मोलार मास के साथ। ये हमने लास्ट टाइम ही किया था। ओके, अब ध्यान देना, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि रेट ऑफ एफ्यूजन जो है टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर प्लस साइन रहता तो आप क्या बोलते थे, इंक्रीज हो रहा है। माइनस साइन है इसीलिए आप क्या बोलोगे, डिक्रीज बोलोगे। ठीक है, तो आप इधर लिखना, माइनस साइन का मतलब है प्रेशर ड्रॉप। ओके, अब यहां पे इसको सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान देना, इसको लिखोगे माइनस dp अपॉन dt, ये इक्वल टू रहेगा k, p अपॉन क्या रहेगा, रूट ऑफ m। अब इसको हम लोग किधर से किधर इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियली प्रेशर को हम लोग क्या लेंगे, इनिशियली प्रेशर को हम लोग P0 लेंगे, फाइनली प्रेशर क्या होएगा, P होगा। ओके, अब जरा इसको बाद में हम लोग करते, तो पहले एक सेकंड को, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वेरिएबल्स को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। ओके, ध्यान देना, सबसे पहले चीज यहाँ पे वेरिएबल कौन है, प्रेशर, लेकिन प्रेशर को हमने कहाँ पे लेके, ऑपोजिट साइड में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, P को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, वेरिएबल्स को एक साथ रखो, यहाँ पे K बाई रूट M, dt को आप इस तरफ लेके आओ। ओके, ध्यान देना, प्रेशर किधर से किधर जा रहा है, तो इनिशियली प्रेशर कितना था, P0 था, फाइनली प्रेशर कितना है, P। इनिशियली प्रेशर कितना है, 0, फाइनली प्रेशर कितना है, T। मतलब टाइम का बात चल रहा है, टाइम 0 से T तक जा रहा है। अब सबसे पहले मैं इधर साइड में लिख रहा हूं 1 अपॉन P, या फिर इधर मैं लिखता हूं 1 अपॉन x dx का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो यहां पे इट इज 1 अपॉन p dp, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा ln ऑफ p। यहां पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब इधर k और रूट m ये क्या कॉन्स्टेंट्स है, तो इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रल के बाहर लिखोगे, साइड में लिख रहा हूं इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया है। सेकेंड इज इंटीग्रल ऑफ dx इज x, तो यहां पे इंटीग्रल ऑफ टाइम इज t आएगा। यहां पे भी आप क्या करोगे, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट करोगे। अब आपको अभी इसको सॉल्व कैसे करोगे, पहले आप यहाँ पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, तो माइनस साइन बाहर, पहले आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो ln ऑफ p आएगा, माइनस आप लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो ln ऑफ p0 आएगा, इक्वल टू k अपॉन रूट m, ये तो कांस्टेंट है। पहले आप क्या करोगे, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे t, माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0, क्योंकि इधर का फंक्शन क्या है t, इधर का फंक्शन क्या है ln ऑफ p। अब यहां पे मैंने आपको लॉग का रूल सिखाया था, वो हम लोग यूज करेंगे, ln ऑफ p
माइनस इंटू माइनस क्या होएगा, ln ऑफ टी नॉट होएगा, इक्वल टू k अपॉन रूट m इंटू क्या होगा, t होएगा। अब यहां पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, log a माइनस log b। वापस रिपीट करता हूं, यहां पे आप फॉर्मूला यूज करोगे log ऑफ a, log ऑफ a का काम ये कर रहा है, माइनस log ऑफ b। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ a अपॉन b। तो यहां पे भी a का काम यहां पे कौन कर रहा है, p नॉट कर रहा है, b का काम यहां पे कौन कर रहा है, p कर रहा है। ये इक्वल टू रहेगा k इंटू रूट ऑफ m, यहां पे क्या रहेगा, t रहेगा। अब जैसे आप प्लस को दूसरे साइड लेके जाते हो तो माइनस होता है, तो वैसे ही ln को आप दूसरे साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। एंड ये बाकी का जो टर्म्स है ये इसके कहां पे आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, p चाहिए। p चाहिए तो आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, मतलब p को ऊपर लेके जाओगे, p नॉट को नीचे लेके जाओगे। सेम वे इधर भी आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे। तो ये e रेस टू वाला जो पार्ट है ये कहां पे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ओके, अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस k अपॉन रूट m इंटू क्या आएगा, t। यहां पे क्या रहेगा, p अपॉन p नॉट। आपको प्रेशर p ढूंढना है तो प्रेशर p इक्वल टू रहने वाला है p नॉट e रेस टू माइनस k बाय रूट m इंटू क्या है, इंटू इट इज। तो ये है इसका फाइनल एक्सप्रेशन, कुछ जगह नहीं था लिखने के लिए। इसका ग्राफ कैसे आएगा, प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियरली आपको दिख रहा है ये एक्सपोनेंशियल डीके है, क्योंकि इधर माइनस साइन है। माइनस साइन का मतलब क्या रहेगा कि ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखे, इसको एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं। एंड ये नीचे के तरफ जा रहा है, इसीलिए क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल डीके आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल। sums on payload capacity बलून का। अब इसको समझने के पहले आपको कुछ कंसेप्ट पता रहना चाहिए, ध्यान देना। सपोज आप क्या कर रहे हो कि सपोज आपका एक लिक्विड है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एक मास को इंसर्ट कर रहे हो। अब मास का आपको कुछ तो वेट रहेगा जो कहां पे एक्ट करता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है, सबसे फर्स्ट। सेकेंड, जैसे आप फ्लूइड में कोई भी चीज को इंसर्ट करते हो तो वो क्या अप्लाई करता है, बायएंड फोर्स अप्लाई करता है ऊपर के तरफ, जिससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट सिंक या फ्लोट होता है। अब इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है आप ही बताओ। अगर बायएंड फोर्स वेट से ज्यादा रहेगा तो ऑब्जेक्ट फ्लोट होएगा कि सिंक होएगा, क्या होएगा, फ्लोट 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 होएगा। होगा ना। वेरी गुड, फ्लोट होगा। और अगर आपका बायएंड फोर्स जो है ये क्या है, वेट से लेस है, तो ये क्या होने वाला है, सिंक होएगा। तो यही कंसेप्ट पे बेस आपका ये बलून का कंसेप्ट आता है। तो ध्यान देना, ये सपोज आपका एक बलून है, वेदर बलून। अब ये जो वेदर बलून है इसके अंदर आप कौन सा दो गैस फिल करते हो, आइदर आप हाइड्रोजन फिल करते हो या हीलियम फिल करते हो। इसका रीजन है कि ये जो गैसेस रहता है इसका जो डेंसिटी रहता है एयर से लेस रहता है, इसीलिए बलून क्या होता है, फ्लोट होता है। सबसे पहली चीज ये समझो। इधर हम लोग क्या इसको अटैच कर रहे हैं,
इसको हम लोग एक पेलोड अटैच कर रहे हैं। अब ये पेलोड के अंदर क्या क्या रहेगा, वेदर को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि थर्मोमीटर, बैरोमीटर, फिर ह्यूमिडिटी मेजर करने का सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग ये पेलोड के अंदर रखते हैं। ऑफ कोर्स अब यहाँ पे फ्लोट कैसे होएगा, तो फ्लोट होने के लिए मैं आपको साइड में कुछ कंडीशंस लिख के रखता हूं, वो आप जस्ट ध्यान में रखना। ये लिखो, फॉर बलून, सबसे पहले, अब देखो इसके लिए तो आपको वाटर मीडियम था, बलून के लिए मीडियम क्या है, एयर इज द मीडियम, कि बलून एयर में फ्लोट होता है सबसे फर्स्ट। अब सबसे पहले, इफ बलून हैज टू राइज अप, अगर उसको ऊपर जाना है, इधर रहना चाहिए कंडीशन टोटल वेट ऑफ बलून, मतलब ऑब्जेक्ट का जो वेट रहेगा ये क्या रहना चाहिए, इट शुड बी लेस देन बायंट फोर्स, तब जाके क्या होएगा, फ्लोट होएगा सबसे पहले। अभी बाइंड फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा, ऑफ कोर्स इधर एयर प्रोवाइड करने वाला, मैं तो जस्ट लिख के रखता हूं। अभी बायंट फोर्स क्या है ये हम लोग पहले समझने का ट्राई करेंगे। तो बायंट फोर्सेस, ये बलून अपने सराउंडिंग से कितना एयर को डिस्प्लेस कर रहा है, वापस रिपीट करता हूं, ये बलून सराउंडिंग के एयर से कितना एयर को डिस्प्लेस कर रहा है, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो ये बलून कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या बोला मैंने, ये बलून कितना स्पेस ऑफ एयर ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये बायंट फोर्स इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस, it will be equal to weight of air displaced। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये एक्सप्रेशन को बहुत सिंपल है। बलून में क्या क्या बलून में वेट रहेगा, आपको सबसे पहला जो वेट रहने वाला है ये तो रहेगा पेलोड का वेट रहेगा सबसे फर्स्ट। सेकेंड जो वेट रहेगा ये किसका रहेगा, बलून का वेट रहने वाला है। थर्ड किसका वेट रहेगा, गैस जो अंदर भरा है। बलून का वेट मतलब बलून का जो मटेरियल है उसका वेट को आप काउंट कर रहे हो। वेट रहेगा तो आपको सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको जी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब जाके आपको वेट मिलेगा हर एक चीज का। ये किससे लेस रहना चाहिए, बायंट फोर्स से लेस रहना चाहिए। ओके, ध्यान देना जरा। तो ये एक्सप्रेशन को आप एज इट इज लिख सकते हो, ओके अब ध्यान देना, ये बायंट फोर्स को आप कैसे लिख सकते हो, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इनटू क्या लिख सकते हो, वेट है ना, तो यहां पे भी जी आएगा, तो ये जी और ये जी कैंसिल आउट होएगा। अब आप मास को कैसे लिख सकते हो, आपको ये पता है डेंसिटी ऑफ एयर ये इक्वल टू क्या रहेगा, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर रहेगा। तो आप मास ऑफ एयर जो है इसको आप कैसे लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ एयर। तो यहां पे मास के बदले आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ एयर लिखो। होप ये पार्ट क्लियर हो। फिर अगर आपको इसको आगे और कुछ और एक्सप्रेशन लिखना है, मैं वो भी लिख के देता हूं साइड में। हम लोग यूनिवर्सल गैस लॉ यूज कर सकते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ एयर के बदले व्हाट वी कैन यूज इज, देखो पीवी इक्वल टू क्या रहेगा, एन आर टी रहने वाला है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर के बदले
what you can do is you can write nRT by V. तो आप इधर ऐसे भी लिख सकते हो इसको, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर इनटू प्रेशर ऑफ एयर. आई होप ये पार्ट, सॉरी एक सेकंड, आरओ इज 1 सेकंड, यहाँ पे पी आएगा और एयर आएगा. जस्ट ये आरओ को जरा, आरओ एक्सिस, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बलून रहेगा. तो बलून के अंदर का जो गैस है, एक तो उसका मास रहेगा, दूसरा एक तो बलून का मास रहेगा, तीसरा पेलोड का वजन रहेगा. ओके, तो यहाँ पे आएगा मास ऑफ गैस, मास ऑफ बलून, मास ऑफ पेलोड, ये तीनों का वजन आएगा. ये क्या रहना चाहिए, इट शुड बी लेस देन मास ऑफ एयर डिस्प्लेस. ठीक है, जी और जी कैंसिल आउट होएगा जो भी वेट का फॉर्मूला में रहेगा. लेकिन अब यहाँ पे मास से रिलेटेड कुछ दिया नहीं है आपको. डेटा में क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ बलून. अब ये वॉल्यूम मतलब ये बलून 100 लीटर ऑफ गैस है. इसका मतलब ये कितना एयर को डिस्प्लेस करेगा, 100 लीटर ऑफ एयर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा. तो बेसिकली आपको क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड दिया है एंड इट इज गिवन एज 100 लीटर. सबसे फर्स्ट. नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ फिल विथ हीलियम एट 1 atm एंड 27 डिग्री. तो हम लोग क्या दिया है, प्रेशर दिया है 1 atm, फिर इसके बाद टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस विच इज 300 केल्विन. नेक्स्ट हमें क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ एयर दिया है, इट इज 1.3 ग्राम पर लीटर, ये भी दिया है. अब इसके बाद और क्या दिया है, मास ऑफ बलून दिया है. मास ऑफ बलून इज गिवन एज 20 ग्राम. ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे. तो सबसे फर्स्ट आपको मास ऑफ गैस, अब मास ऑफ गैस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा. मास ऑफ बलून तो आपको दिया है 20, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, मास के बदले डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला आप करो. यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर आएगा. मास ऑफ गैस आप कैलकुलेट कर सकते हो. आप पूछोगे कैसे, तो ये तो देखना, मास ऑफ गैस, अब इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो PV इक्वल टू nRT आएगा. n के बदले मास ऑफ गैस अपॉन मोलार मास ऑफ गैस इंटू R इंटू T इक्वल टू क्या रहेगा, PV रहेगा. आपको ये मास ऑफ गैस ढूंढना है कितना रहेगा करके, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इज W by M, where W is weight of जो भी सब्सटेंस है अपॉन मोलार वेट. आपको ये W ढूंढना है, तो W इक्वल टू क्या रहेगा, M इंटू P इंटू V अपॉन क्या रहेगा, R इंटू T. अब मोलार मास ऑफ गैस, गैस कौन सा है, हीलियम. हीलियम का मोलार मास इज 4. प्रेशर कितना दिया है 1 atm, वॉल्यूम कितना दिया है 100 लीटर. अब यहां पे R का वैल्यू क्या सेलेक्ट करोगे, प्रेशर atm, वॉल्यूम लीटर. तो इसको आप क्या कंसिडर कर सकते हो, 0.083, जिसको आप सिंपली 1/12 ले सकते हो. टेम्परेचर आपको कितना दिया है, 300 दिया है. 100 और ये 300 कैंसिल, तो 3 आएगा. 3 और ये 12 कैंसिल, तो 4 आएगा. 1/4 को ऊपर लेके जाओगे तो 4 न्यूमरेटर में आएगा, तो ये 4 into 4 होएगा विच इज
16 ग्राम। तो यहाँ पे हमें मास ऑफ गैस भी मिल गया। अभी बस सब्स्टिट्यूट करना है 16 प्लस 20 प्लस मास ऑफ पेलोड। डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3, वॉल्यूम ऑफ एयर इज गिवन एज 100। 1.3 इंटू 100 करोगे तो, अब डेसिमल हटाने का तो आपको पता है, तो ये 130 रहेगा। 16 प्लस 20 इज 36, प्लस 36 दूसरी साइड गया तो माइनस 36 होएगा। तो मास ऑफ पेलोड जो रहेगा, अब इसे 30 कम करोगे और 6 कम करोगे तो 94 ग्राम। तो आपका बलून फ्लोट कब होएगा? जब आपका पेलोड का वजन 94 या उससे क्या रहेगा, कम रहेगा, तब फ्लोट होएगा। अगर आपका 94 से ज्यादा रहेगा तो बलून क्या होएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। आई होप ये पार्ट क्लियर हो। एक और एग्जाम करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया है, इधर x से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई किया। आई होप ये समझ में आ रहेगा क्यों x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, x बलून से एक बलून 10 ग्राम ऑफ एयर को डिस्प्लेस करेगा, तो 10 बलून 100 ग्राम ऑफ एयर को डिस्प्लेस कर डालेगा। ओके, अब ध्यान दो। सबसे पहले मिस्टर एक्स का वेट, मिस्टर एक्स का वेट कितना दिया है, 80 केजी। ठीक है, तो आप इधर 80 इंटू 10⁻³ लिखोगे। यहां पे x कितना नंबर ऑफ बलून से आपको पता नहीं है, तो x लोगे। मास ऑफ गैस आपको दिया नहीं है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? अभी हमने किया था। तो PV इक्वल टू nRT का फॉर्मूला, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स इज मास ऑफ गैस अपॉन मोलार वेट ऑफ गैस इंटू PV इंटू RT। तो PV इंटू M डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, R इंटू T। ये इक्वल टू क्या रहेगा, W रहेगा। प्रेशर कितना दिया है, 0.5। वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पे दिया है क्या, नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग क्या करेंगे, इधर कैलकुलेट करेंगे। अभी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले मास ऑफ एयर इक्वल टू क्या रहेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप वॉल्यूम को कैलकुलेट करो। तो ये W मत रखो, पहले ये वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखो वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 50 दिया है, R को आप 1/12 कंसिडर करोगे। टेम्परेचर कितना दिया, 27, केल्विन में 300 आएगा। प्रेशर कितना दिया है, 0.5। तो ये 12 और इसको जरा कैंसिल आउट करो, इसको जस्ट ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना। 5 और ये कितना होएगा, 10,000 होएगा। ये दोनों 3 के टेबल में जाएगा, तो ये 100 होएगा, और ये कितना होएगा, 4 होएगा। ये 25 होगा। तो वॉल्यूम कितना आ रहा है, 2500 लीटर आ रहा है। ओके, अब आप क्या करो, चलो ये तो आपको मिल गया, वॉल्यूम ऑफ एयर मिल गया। इसको आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो। तो 2500 इंटू यहाँ पे डेंसिटी कितना रहेगा, 1.25। अब यहाँ पे हर एक बलून का यहाँ पे कुछ मास दिया रहना चाहिए। एक सेकंड, क्वेश्चन में कुछ दिया क्या, देखने दो। तब तक लिख लेना, मीटिंग खत्म हो जाए।